नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे दोस्तों आप एसएससी, रेलवे, एनटीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो हम बिना देरी के अपनी वीडियो को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। एक भिन्न के अंश की अपेक्षा उसका हर एक अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में से एक घटाया जाए तो भिन्न 0.5 के बराबर हो जाती है। तो भिन्न कितनी है? तो देखो दोस्तों, क्या आपको समझ में आया? नहीं आया तो फिर से एक बार समझिए, ध्यान से पढ़ना। क्या बोल रहा है वो? एक भिन्न के अंश, ठीक है ना, एक भिन्न के अंश की अपेक्षा उसका हर अधिक है। जैसे हमारे पास चार ऑप्शनों में क्या है, भिन्न देकर रखी है। तो दोस्तों, जैसे 3 क्या है, अंश है, ठीक है ना, ये क्या है, अंश है, और 4 क्या है, हर है। तो यही तो बोल रहा है ना कि एक भिन्न यानी कि कोई सी भी भिन्न, ठीक है ना, कोई भी भिन्न, एक भिन्न के अंश की अपेक्षा उसका हर क्या है, एक अधिक है। तो ये अंश है और देखो हर, यानी कि दोस्तों अंश 3 है और हर कितना है, 4 है, यानी कि उससे क्या है, एक अधिक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो अंश 4 है और यहाँ पर क्या है, हर एक अधिक है। यहाँ पर अंश कितना 2 है और हर कितना 3 है, एक अधिक है। यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर 8 है, यानी इसमें भी एक अधिक है। तो यहाँ तक तो हमारा किस में, ऑप्शन में ही देकर रखा है यहाँ तक, ठीक है ना। फिर आगे क्या बोल रहा है वो भी आप देखना। हमारे यहाँ तक तो सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना, एक अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में से एक घटाया जाए तो अब दोस्तों हमें 3/4 में से आपको अंश में भी एक से घटाना है और माइनस करके आपको हर से भी एक में घटाना है। तो ये घटाएंगे दोस्तों तो ये 2/3 हो जाएंगी। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इतना आना चाहिए, यदि इतना नहीं आया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कुछ 0.6 के एक पॉइंट में आएगा, तो हमें तो चाहिए 0.5, तो ये तो गलत हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है ना। इसके बाद हम सेकंड वाले ऑप्शन में भी यही लॉजिक लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि 4 में से हमें 1 करना है और क्या 5 में से भी -1 करेंगे तो ये कितना हो जाए, 3/4 हो जाएगा। तो ये भी कुछ दोस्तों कितना आएगा हमारा 28, ठीक है ना, यानी कि से 0.7 के मध्य में आएगा, यानी लगभग में आएगा। तो हमें चाहिए 0.5, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी दूसरा पॉइंट भी क्या है, गलत है। अब तीसरे में भी हम यही लॉजिक लगाएंगे दोस्तों। तो लॉजिक जो लगाएंगे हम इसमें, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी 2/3 में से हमें अंश में से भी एक माइनस करना हो जाए, हर में से भी एक माइनस करना, तो 1 कितना हो जाएगा, 2। इससे जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। यानी कि इसके बराबर कौन सी भिन्न है दोस्तों, 2/3। क्या है, 2/3 किसके बराबर है दोस्तों, 0.5 के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, मुझे समझाने में शायद आपको टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे ना तो आप 2 सेकंड से भी अधिक का समय नहीं लगेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट था क्योंकि RRC में जो ग्रुप डी की है वो हाजीपुर 2013 में ये रिपीट हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना रहता है, 3 रहता है। जब 2n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा, यानी कि दोस्तों हमें इसमें से बताना है कि शेष क्या होगा। तो पहले तो आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिए कि वो बोल क्या रहा है और हमें करना क्या है। यहाँ पर दोस्तों n की जगह पर हमें अपने मन से करना है, माने कि दोस्तों n की जगह पर हम कौन सी संख्या लेंगे, वो 4 से जब भाग दें तो उसका शेष कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। यानी दोस्तों 4 में हम किस संख्या में भाग दें कि उसका शेष कितना बचे, 3 बचे। तो देखो एक तो कितनी है, 7 है, 7 में जब हम 4 का भाग देंगे तो शेष हमारा 3 बचेगा। और एक क्या है दोस्तों, 11 है, 11 में भी जब हम दोस्तों 4 से भाग देंगे तब भी हमारा कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। तो हम कोई सी भी एक संख्या ले लें, हमें कितना बचना चाहिए दोस्तों, 3 बचना चाहिए शेष। तो वो संख्या कौन है दोस्तों, 7 है, यानी कि n बराबर क्या है दोस्तों, 7 है, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ तक सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक ना। अब क्या है दोस्तों, 2n की बारी है, ठीक है ना, 2n। तो यहाँ पर जब n की जगह पर हमने 7 रखा तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में फिर हमें 4 से विभाजित करना है, यानी भाग देना है, तो 4 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा
4 3 12 तो कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। n बराबर हमने कितनी मानी है दोस्तों, 7 मानी है। आप 11 भी मान सकती हैं, ठीक है ना, कोई सी भी संख्या मान सकती है, लेकिन हमें क्या कि 4 से ऐसी कौन सी संख्या में भाग दें कि उसका शेषफल कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो चाहे हम वो 7 लें, 11 लें या फिर कोई सी भी दूसरी संख्या भी लें, हमारा शेष केवल 3 से मतलब है, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या आ रहा है दोस्तों कि 2 शेष बच रहा है। कितना बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। एक बार और फिर से समझें क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर n की जगह पर हमने दोस्तों 7 रखा, ठीक है ना। देखो इसका शेष कितना बचा, 3 ही तो बच रहा है। 4 एकम 4, कितना शेष बचा, 3, ठीक है ना। जब दोस्तों हमने n बराबर 7 रखा तो यहाँ पर देखो क्या बोला, 2n को 4 से विभाजित करना, यानी 2n में 4 से भाग देना है। तो 2 और n की जगह पे हमने 7 रखा और अपन में कितने रहेंगे जी, ठीक है ना, 4 रहेंगे। तो ये 14 बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब काटेंगे तो 4 3 12 कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 ऑप्शन 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये भी RRC ग्रुप डी भुवनेश्वर, ठीक है ना, भुवनेश्वर के एग्जाम में 2013 में ही रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हमारा कि प्रथम 50, क्या बोला, प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है ना। ये RRB ग्रुप डी 2019 में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपने प्राकृतिक संख्याएं तो देखी होंगी, प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, इनका योग तो देखा होगा या फिर फॉर्मूला जानते भी होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विषम का नहीं जानते, वो सबसे सरल वाला होता है। जब भी दोस्तों प्रथम क्या है, विषम संख्याओं के बारे में आपसे योग के बारे में पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, n का स्क्वायर होता है। कितना होता है, n का स्क्वायर, यानी कि जो संख्या तक पूछा गया हमें उसी का स्क्वायर कर देना है। तो 50 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, 2500 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, यह ध्यान से पढ़ें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कम से कम दोस्तों कई बार रिपीट हो चुका है। यहाँ पर तो मैंने मेन टारगेट लिखा है कि ये RRB ग्रुप डी और दोस्तों 2019 में रिपीट हो चुका है, लेकिन ये SSC CGL और कई एग्जामों में भी रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से पढ़ें और फिर इसे करें, एक बार पढ़ें फिर हम करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि 100 का आधा से विभाजित करें फिर 5 से गुना, ठीक करें। और यहाँ पर 5 नहीं है दोस्तों, 5 है, ठीक है ना, 5 नहीं है, सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक हुई, 5 है ने, 5 से गुना करें और 20 घटाएं, परिणाम बताएं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो पहले तो क्वेश्चन को समझने के वो क्या बोल रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सुधार कर दूँ, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर गुना नहीं है, गुणा है, ठीक है ना, गुणा यानी इंटू है। तो यही बोल रहा है कि हमें 100 का आधा करना है, ठीक है ना, आधा करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या बोला, वो 5 से गुणा करना है, ठीक, इधर तक। तो 5 से हमें गुणा कर देना है। फिर क्या बोल रहा है कि उसमें से 20 घटाएं और 20 घटाएं और फिर क्या बोल रहा है कि परिणाम बताएं, यानी क्वेश्चन मार्क लगा देते। ये हमारा क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 250। 250 में से कितना 20 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों, 130 बचेगा, सॉरी 230 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 230 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखो इसमें कुछ नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था, हमें बस क्वेश्चन में सब कुछ ही देकर रखा था, केवल से हमें सॉल्व करना था। ये सिंपली बोल रहा है कि 100 का आधा करें, ठीक है ना। तो 100 का आधा कितना होगा, 50 होगा, ठीक है ना। यहाँ तक हो ना, विभाजित करें। फिर 5 की जगह पर 5 है, मैंने पहले ही कहा था कि 5 से गुना करें, ठीक है ना, 5 से यानी कि गुणा करना है, ठीक है ना। फिर क्या बोला, और 20 घटाएं, ठीक है ना, यानी कि 20 हमें क्या करना, माइनस करना है और परिणाम बताएं, परिणाम बताएं यानी रिजल्ट बताना है, ठीक है ना, यानी क्वेश्चन मान लिखा है। तो ये समीकरण था और सॉल्व करने पर कितना आ गया हमारा, 230 आ गया। क्या इसमें कोई मेहनत लगी, क्या इसमें कोई दिमाग खर्च हुआ, नहीं ना। बहुत ही सरल और सिंपल ट्रिक के साथ बता रहा हूँ दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी। जितनी भी सरल भाषा मेरे मुख से निकल पा रही होगी, मैं उतनी अथाह प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें, ठीक है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि संख्या 83 69 12 में अंकों को अवरोही क्रम, ठीक है ना, में व्यवस्थित करने के बाद संख्या की कितनी अंकों की स्थिति परिवर्तित रहेगी। यहाँ पर अपरिवर्तित है, ठीक है ना, परिवर्तित नहीं है, अपरिवर्तित, ठीक है ना। अपरिवर्तित मतलब है कि वो टच से मस ना होना, ठीक है ना, टच से मस ना होना। तो पहले तो आपको अवरोही क्रम, ठीक है ना, अवरोही क्रम और आरोही, इनमें पहले अंतर पता होना चाहिए, ठीक है ना। अवरोही मतलब ये होती हैं दोस्तों कि कोई भी संख्या जैसे 8 है, ठीक है ना, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी,
ठीक है ना, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, यानी आरोही जो होती है ना अवरोही दोस्तों, वो बड़ी से छोटी की ओर जाती है। ठीक है ना, और जो आरोही होती है दोस्तों वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक जाती है, यानी छोटी से बड़ी की ओर जाती है। तो ये अंतर है। ठीक है ना, तो यही हमें इसमें बताना है कि दरअसल जो संख्या हमें देकर रखी हैं उन्हें हमें क्या है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, यानी अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये 6 संख्या हमारे पास है, तो हम इन्हें अवरोही में क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले तो हम संख्या को लिख देते हैं ज्यों के त्यों। ठीक है ना, सेम उतार देते हैं, उतार दी। अब हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है ना, फिर उसके बाद आ जाएगी, फिर उससे छोटी आ जाएगी। ठीक है ना, फिर उससे छोटी आ जाएगी। तो उससे छोटी दोस्तों हमारी 3 है। अब ये ऐसा नहीं कि 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 आएगी फिर 5, नहीं, हमें इन्हीं में से देखना है। ठीक है ना, अगल से नहीं देखना, इन्हीं में से। तो फिर हमारी 2 आ जाएगी, फिर 1 हो जाएगी। ठीक है ना, अब उसने ये कहा है दोस्तों व्यवस्थित करने के बाद कितनी संख्याओं का ये अंकों, ठीक है ना, यानी कितनी अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यहाँ पर परिवर्तित नहीं, अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि टस से मस नहीं हुई। ठीक है ना, यानी उसने अपना स्थान बदला ही नहीं। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर देखो 8 की जगह पर 9 आ गया, इसने बदल लिया। 7 की जगह पर कितना आ गया, 8 आ गया। 3 की जगह पर कितना, 8 आ गया, इसने भी अपना स्थान बदल लिया। लेकिन 7 की जगह पर 7 है। ठीक है ना, 9 की जगह पर 3 आ गया, इसकी जगह पर ये आ गया, इसकी जगह पर ये आ गया। यानी कि दोस्तों इन 6 संख्याओं में से मात्र एक संख्या ऐसी है, वो क्या है दोस्तों, 7 है। और वो कितनी है दोस्तों, एक ही संख्या है। ठीक है ना, एक संख्या है, वो क्या है, 7 है। तो हम कह सकते हैं कि पूरी, ठीक है ना, 6 अंकों में आरोही क्रम में एक ही अंक ऐसा है दोस्तों जो क्या है अपरिवर्तित रहा है। ठीक है ना, एक ही अंक, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो क्या है, 7 है। देखो अंक की जगह पर यहाँ पर 1 की जगह पर 7 भी लिख सकते हैं। तो आपको 7 भी कभी पूछे तो 7 भी लगा सकते हैं। और यदि 1 पूछे, ये क्वेश्चन इसलिए कहा है दोस्तों कि मान के चलिए यहाँ पर 7 भी होती है ऐसी, देखो जैसे कि 1 की जगह पर 1 आ जाती और 2 की जगह पर कितनी आ जाती, 2 आ जाती। तो ये भी तो ऐसी हो जाती। तो हम कह सकते थे कि 3 ऐसी संख्याएं हैं। तो हम फिर ऑप्शन नंबर 3 लगा दें कि 3 ऐसी संख्या। तो यहाँ पर अंकों का गिननी लिखी है। ठीक है ना, यानी गिनती लिखी है। तो समझ रहे हैं ना। ठीक है ना, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है ना, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इनमें से 27 घटा देने से संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, तो वह संख्या कितनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में रिपीट हो चुका है, सिकंदराबाद में पूछा भी जा चुका है रेलवे में। ठीक, तो यहाँ पर पहले ध्यान से पढ़ें और फिर हमें करना है। तो वो क्या बोला है, 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का योग कितना है, 9 है। जैसे हमें ऑप्शन में देकर रखा है। ठीक है ना, ऑप्शन में क्या देकर रखा है दोस्तों, यहाँ पर देखो ऑप्शन में हमें 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनके अंकों का योग कितना है, 9 है। तो यहाँ पर एक तो 72 है और एक 63 है। यानी कि दोस्तों ये तो 2 जो हमारी देकर रखी हैं ये तो किसी भी प्रकार से हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, यहीं से हमें पता चल गया। फिर इसमें से क्या बोल रहा है, इनमें से 27 घटा देने से संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। यानी दोस्तों 27 हमें घटाना है, 63 में से यदि 27 घटाएंगे दोस्तों तो उन्हें पलटने के बाद हमें स्वयं वही संख्या मिल जाएगी, तो हमारा राइट आंसर होगा। नहीं मिलेगी तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम 63 में से 27 घटाएंगे दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा, ये 36 मिलेगा। ठीक है ना, अब देखो यही तो बोल रहा था। ठीक है ना, अंक आपस में बदल जाते हैं, यानी दोस्तों अब इन्हें हमें बदलना है। तो हम बदल देंगे तो ये 63 हो जाएगा। देखो हमने 63 में से दोस्तों 27 घटाए तो हमें 36 मिला। फिर हमने संख्या को बदल दिया तो हमें रिजल्ट कितना मिलेगा, 63 का 63 मिल गया। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और देखो दोस्तों हमने ऑप्शन को बताकर कैसे बता दिया था। देखो कई बार हमें ऐसा भी ऑप्शन में लगता है कि ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो कौन हो सकता है। जैसे कि हमने देखो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ रहे थे दोस्तों, 2 अंकों को, तो ये हमारा 11 हो रहा था। लेकिन हमें कितना चाहिए था, अंकों का योग 9 चाहिए था। तो ये ऑप्शन तो कहीं से भी हो ही नहीं सकता था। इन्हें जोड़ने पर हमें 9 आ रहा था, तो यानी कि ये हो सकता था। इसके बाद दोस्तों 56 में भी दोस्तों 11 आ रहा था, तो ये भी नहीं हो सकता था। अब दोस्तों 72 में हमें जोड़ रहे थे तो अंकों का योग कितना, 9, यानी इन दोनों में से कोई सा एक हो सकता था। लेकिन दोस्तों हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया था, 36 आ गया था। जब हम उन्हें पलट रहे थे दोस्तों तो 63 आ गया था। ठीक, कितना आ गया था, 63। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया था इसलिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को अंकों को लिखें तो बताइए कि आप अंक 3 को कितनी बार लिखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो पहले ध्यान दें। ठीक है ना, हम 3 से शुरुआत करते हैं, 3। ठीक है ना, 3 के बाद कितना आएगा, 13 आएगा। 13 के बाद कितना आएगा, 23 आएगा।
ठीक है ना। 23 के बाद 33 आएगा, 33 से हम डैश करके कितने तक 93 तक लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में दोस्तों आपको कितनी संख्याएँ मिलेंगी, 11 संख्या मिलेंगी, ठीक है ना। कैसी मिलेंगी, 11। और 33 यानी दोस्तों 31 से लेकर आपको 39 तक की कितनी संख्या मिलेंगी दोस्तों, 8 संख्याएँ मिलेंगी। सॉरी 8 नहीं, 9 संख्या मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, 9, ठीक है ना। 9 संख्या, सॉरी 9 नहीं मिलेंगी, हमें 8 मिलेंगी, क्योंकि हमने 3 किस में ऐड कर लिया, 11 में कर लिया, तो हमें कितनी मिलेंगी, 8 मिलेंगी, ठीक है ना। तो ऐसे में, ठीक है ना, यानी देखो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, तो हमें कितनी संख्या मिलेंगी, हमें मिलेंगी कितनी, 8 संख्या मिलेंगी। और जो हमारी 33 थी ना दोस्तों, वो हमने क्या है 11 में ऐड कर ली ऐसे में, ठीक है ना। तो ये क्या 11 और 8 कितनी हो गई हमारी, 19 हो गई। और दोस्तों 29 के बाद हमारी क्या होती है, एक 30वीं संख्या होती है, यानी कि एक 3 हमारा यहाँ पर भी आता है, तो टोटल कितनी हो गई, 20 हो गई। तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 3 हम 22 बार लिखते हैं, सॉरी 20 बार लिखते हैं, ठीक। कितनी बार लिखते हैं, 20 बार। और यदि दोस्तों आपसे 3 के अलावा कोई सी भी संख्या के बारे में पूछा जाए तो वो 1 से लेकर 100 तक 20 ही रहेंगी, ठीक है ना, केवल से केवल एक को छोड़कर, ठीक ना। एक संख्या केवल दोस्तों बार बार आती है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 100 तक। और दोस्तों कोई सी भी संख्या हो दोस्तों, वो आपको 20 बार आती है, काय में दोस्तों 1 से लेकर 100 तक के लिए, ठीक है ना। कोई सी भी संख्या हो, एक को छोड़कर, केवल एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। कोई सी भी संख्या हो वो आपको 1 से लेकर 100 तक कितनी 20 बार लिखना पड़ेगा, लेकिन एक को ही मात्र क्या आपको 22 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि 100 ऐड हो जाता है एक अतिरिक्त, ठीक है ना, इसलिए 22 हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये RRC ग्रुप डी हाजीपुर में 2013 में ये भी रिपीट हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणनफल हमेशा होता है। तो ये चेन्नई 2018 में पूछा जा चुका है। तो सभी जानते हैं कि जब हम 0 में दोस्तों किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। और लेकिन दोस्तों जब हम 0 में दोस्तों कितना मिलता है, 0, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। कितना, 0। अब इसका थोड़ा नियम और पढ़ लें। यदि 0 में दोस्तों हम कोई सी भी संख्या घटाते हैं तो हमें वो जो संख्या घटा रहे हैं वही स्वयं मिलती है, चाहे। और दोस्तों यदि हम प्लस भी करते हैं 0 में तो हमें वही संख्या स्वयं मिलती है। और दोस्तों जब हम 0 में दोस्तों किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 0 मिलेगा, ठीक है ना। और यदि दोस्तों हम किसी संख्या में दोस्तों 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिटी यानी अनंत मिलेगा, ठीक है ना। तो समझ गए। तो ये होते हैं 0 के रूल्स, इंपॉर्टेंट है, आप कहीं नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात की गई है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या तो जानते हैं ना, अभाज्य संख्या वो होती है जो एक, ठीक है ना, एक या फिर स्वयं से कटे, यानी अपने से कटे, किसी अतिरिक्त संख्या से ना कटे, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी जो संख्या है वो स्वयं से कटती है। तो दोस्तों 2 जो एकमात्र ऐसी है वो भाज्य अभाज्य दोनों हैं, ठीक है ना। 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, तो ये भी अभाज्य में भी आती है और भाज्य में भी आती है, तो ये नहीं होगी, ठीक है ना। और 13 क्या है, अभाज्य संख्या केवल स्वयं से कटती है। 47 भी स्वयं से कटती है, लेकिन दोस्तों 51 नहीं है, ये 3 से कट जाएगी, 1 से तो कटेगी, 3 से भी कटेगी और 17 से भी कट जाती है, ठीक है ना। 51, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 51 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। ये कैसी है, भाज्य संख्या है कि ये दूसरे से कट रही है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि हमारे पास एक समीकरण के रूप में यानी मान दिया गया है, तो इसका हमें मान बताना है कि कैसा होगा। तो दोस्तों ये बोर्ड मास के नियम के आधार पर होता है। फिलहाल में दोस्तों हम डायरेक्ट ही प्लस माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हमने 1 लिख लिया, ठीक है ना। इसके बाद हमारा ये 1 आ जाएगा तो हम ये 1 लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये 1 आ जाएगा, फिर हमारा कितना आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, और फिर ये 1 आ जाएगा, तो 1.111 111 आ जाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया है, आपको नहीं आता है तो दोस्तों मैंने इसके लिए पूरी की पूरी वीडियो बनाकर डाल दी है, तो आप इस वीडियो के साथ देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ करते हैं आपको समझाने के लिए कि इन्हें दशमलव वाले पॉइंट कैसे जोड़े जाते हैं। तो दरअसल दोस्तों दशमलव वाले, जैसे कि हमारे पास यदि कोई सी भी संख्या की दशमलव नहीं है तो हमें उसे एक शार्ट लिख लेना, शार्ट में लिख लिया, ठीक है ना। फिर दोस्तों हमें जो पॉइंट होता है, जैसे 0 पॉइंट हम 1 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। फिर 0 पॉइंट, यानी दोस्तों ये पॉइंट आपका हमेशा किस तरह रहेगा, बिल्कुल एक सा रहना चाहिए, ठीक है ना। बाकी की संख्या जहाँ आ जाए उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। पहले हम यहाँ पर 0 पॉइंट
001 को लिख लेते हैं, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 1 को लिख लेते हैं। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये भी हमारा 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और दशमलव का हमारा दशमलव आ जाएगा, और ये 1 था तो हमारा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित को सॉल्व कीजिए। ये भी बोर्ड मार्क्स के आधार पर होगा, लेकिन आप अपनी सूझबूझ के साथ इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी 2014 में रिपीट हो चुका है कोलकाता में, और ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए कमेंट के रूप में है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करें, ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।